हेलो स्टूडेंट, तो आज क्लास 10 का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंटली वीडियो में लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे और साथ ही साथ इसका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने इंसिडेंस पॉइंट पर एक्चुअल पाथ से थोड़ा क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है। क्यों? मीडियम में चेंजिंग होने की वजह से। और दूसरा, जब मीडियम में चेंजिंग होता है तो स्पीड ऑफ लाइट में भी क्या होता है, चेंजिंग आता है, जिसके वजह से लाइट अपने एक्चुअल पाथ से क्या होता है, मुड़ जाता है। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेनन ऑफ deviation of light through its actual path is called refraction of light when light is going from one medium to another medium। कुछ और थ्योरी याद रखेंगे मुझे। लाइट जब रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और डेंसर से जब रेयर में जाता है तो नॉर्मल से अवे जाता है। ओके, लाइट जब रेयर से डेंसर में तो नॉर्मल की तरफ, और डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल के अवे जाता है। ठीक है, डेंसर किसको बोलते हैं? जब दो मीडियम आपको दिए गए और उस मीडियम में जिसमें लाइट कम स्पीड से चले उसको डेंसर, और जिसमें लाइट ज्यादा स्पीड से चले उसको रेयर बोला जाता है। तो अब एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकली पहले देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। मैं इसको एक्सपेरिमेंटली भी करके दिखाऊंगा। ओके, एक लाइट गया एयर से ग्लास स्लैब में जा रहा है। किसमें? एयर से ग्लास स्लैब में। तो लाइट चूंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है, क्या लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। देखिए यहां पर जाना चाह रहा था ऐसे और नॉर्मल की तरफ आ गया। ठीक है, अब यहां फिर सेपरेटिंग प्लेन है, डेंसर से रेयर में जाना चाह रहा तो अब नॉर्मल का वे भागे और ऐसे गए, और फाइनली जो लाइट होता है वो इंसिडेंस रह के एक्चुअल पाथ के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। और ये दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको बच्चों बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है t sec r into sin i minus r। t sec r into sin i minus r। ठीक है, जहां पर t थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब होता है। अच्छा, जो लाइट आकर के फॉल्स के इंसिडेंट, इसको रिफ्रैक्टेड, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इसको इमर्जेंट रे। ठीक है, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया। तो यहाँ ये देखा कि पैरेलल हो गया। ठीक है, मैं अगले जो भी इसका सेक्शन होगा उसमें प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि क्यों ये पैरेलल हो जाता है। ठीक है, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस एंगल को एंगल ऑफ आर के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो पैरेलल भी होगा। पैरेलल होने की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंट, द एंगल फाउंड बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो इस बात को मैंने थ्योरेटिकली तो दिखा दिया, अब आपको प्रैक्टिकली भी क्या करना दिखाऊंगा। तो देखिए आपके लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया, कई सारी चीजें मैंने मंगवाया आपके लिए, एक्सपेरिमेंट करके आपके सारे कॉन्सेप्ट को फुली कॉन्सेप्ट के द्वारा क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो ये हमारा है क्या, ग्लास प्रिज्म, और इसमें क्या है, ये ग्लास स्लैब है, और इस ग्लास स्लैब से मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करवा करके क्या करूंगा, दिखाऊंगा। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करके क्या करूंगा, दिखाऊंगा। तो ये देखेंगे आप, यहां से ए हमने लेजर लाइट खरीदा। लेजर लाइट वह लाइट होता है, वह डिवाइस होता है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रिलीज करता है, ताकि एक नैरो वे में एक यूनिक वेवलेंथ के लाइट को क्या करे, जनरेट करे, जो काफी नैरो होता है। ठीक है, नैरो इमेजर इसका होता है। तो देखेंगे ऐसे लाइट, देखिए बच्चों मैं जला रहा हूं तो वहां ब्लैक के पास फोकस हो रहा है। अच्छा देखिएगा, जब ब्लैक वाले पॉइंट पर इसको हम फोकस करवाएंगे तो काफी इंटेंसिटी कम जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब ऑल द कलर ऑफ लाइट, ये सारे कलर ऑफ लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, और रिफ्लेक्ट काफी कम कलरों को क्या होने देता है, होने देता है। ठीक है, तो देखिए मैं जब दूर करूंगा तो इसका फोकस ज्यादा होगा। क्या? दूर करने के बाद इसका फोकस ज्यादा होगा, और जब उस पे करेंगे तो फोकस कम गया। क्यों? क्योंकि लाइट को खा जा रहा है, सोख ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ओके, तो अब देखेंगे ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन करवा के देखता हूं, क्या रियली में वहीं पे ये लाइट रहता है या वहां से मुड़ता है। ठीक है, वहां पे भी फोकस कर रहा है। अब इसमें हम क्या किए, ग्लास स्लैब ला दिए। देखिए बच्चों, अभी कहां पे फोकस कर रहा है, देखिए वहां पे। अब ग्लास स्लैब लाए,
तो थोड़ा सा स्लैंडरली इसको रखते हैं, कहां, अच्छा ये देखिए वहां पर अब ग्लास स्लैब है, देखिए कहां पर हो रहा है, देखिए वहां पर उस लाइन के समीप ग्लास स्लैब लगाने के बाद इधर आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर ग्लास स्लैब लाइन तो, और इधर देखिए वहां पर देखा जाए क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, अभी लाइन के समीप है एकदम, देखिए लाइन सीधा आ गया, लाइन के समीप, लाइन सीधा, ठीक है, मैं इस हाथ को हिलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, थोड़ा मोड़ा हिल रहे हो अलग बात है। अभी कहां पे, लाइन के समीप, ये लगा दिया तो यहां पे ऐसे करूंगा तो अभी लाइन के समीप है, देखिए ये करने के बाद देखिए कहां पर आ ऐसे, वहां पर ये जब लगा दिए तो ये यहां पर देखिए ऐसे, वहां पर वो 1 मिनट यार, डिस्कशन टाइप का हो जा रहा है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, वहां पर देखिए हो रहा है, अब ये लगा दिए तो देखिए उससे क्या हुआ, दूर भाग रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, ऐसे में ज्यादा पता चल रहा है आपको, ये देखिए वहां पर भी फोकस हो रहा है, हटा लिए तो, लगा रहे हैं तो यहाँ पर दूर जा रहा है, देखिए हटाने के बाद लाइन के समीप, लगाने के बाद लाइन से इधर, ये तो ए रहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंटली वीडियो। जब ग्लास स्लैब से लाइट पास होगा तो क्या होगा, अपने एक्चुअल पाथ से मुड़ जाता है, ठीक है, लेकिन जब ऐसे सीधे जाएगा बच्चों तो लाइट नहीं मुड़ता है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पर जब कोई लाइट इंसिडेंस होता है तो उसका स्पीड कम जाता है, बट उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता, सेम बात है, देखिए ऐसे स्लैंट करेंगे तब मुड़ेगा, हटा लिए देखिए, हटा लिए देखिए, देखिए मुड़ रहा है, अभी कहीं और पे जा रहा है, वहां पे जा रहा है, और अब लगाने के बाद देखिए यहां पर आ गया, लेकिन जब ये 90 डिग्री पर हम पास करवाएंगे तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन होगा, ये बेंडिंग नहीं होगा, देखिए ऐसे तिरछा जब कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, बट यही 90 डिग्री पर जब हम पास करवाएंगे तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। ओके, तो मैं एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली आपको पूरा दिखाया, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिनट